अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ये जो डबल रोटी के साइड के पीसेस होते हैं ना, इनको ज़ाया नहीं करने चाहिए। जब हम कोई सैंडविच वगैरह बनाते हैं, निकाल लेते हैं, इनको थोड़ा सा खुश्क करें चूल्हे पे, और इनको आप जो है ब्लेंडर में पीस लें, चॉपर में पीस लें। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं ईज़िली घर में, और आपको लेने भी नहीं पड़ते हैं, घर में ही तैयार हो जाते हैं ये ब्रेड क्रम्स। तो चूल्हे पे बगैर किसी तेल ऑयल वगैरह के मैं इसको बस सिर्फ ये कि थोड़ी सी आंच लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जब इसकी नमी ख़त्म होगी, इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे। तो इसके बहुत ही अच्छे से ये है ब्रेड क्रम्स तैयार होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आपने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे हम इसे चॉपर में चला लेंगे और ये चॉपर में बहुत अच्छे बारीक से पीस जाएंगे, और इसको हम जो है अपने यूज़ में लेके आएंगे ब्रेड क्रम्स के तौर पे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे सफाई हो गई थी, तो मैं इसकी क्लिप्स बनाई थी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये कॉर्नर है, ये मैंने दराज से जो है बाय किए हैं, और 4 कॉर्नर्स हैं तकरीबन। ये मेरा ख़्याल आए, मैं इसकी जो है एक्चुअल प्राइस भूल गई हूँ, शायद 3 से 400 तक के शायद हैं ये। आई थिंक 400 के थे। तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, क्योंकि कॉर्नर जो होते हैं काफ़ी लग जाते हैं। तो ये मैंने मंगाया, बेसिकली ये है तो लकड़ी की, यानी कि वुड की मेज़ टेबल के लिए, लेकिन मैं इसमें भी यूज़ किया। अच्छा, ये एक और मैंने दराज से हैंड चॉपर मंगाया था, ज़ंजीर से जो खींचते हैं ना वो, यानी कि इसमें ज़ंजीर लगी होती है एक, और उसको हम खींचते हैं तो ये चॉप कर देता है प्याज को, मिर्चों को, मतलब जो भी आप सब्ज़ी चॉप करना चाहें तो थोड़ा कट कर दें छोटा, फिर आप ये करें तो ये बहुत अच्छा सा चॉप कर देता है। तो आजकल जैसे रमज़ान में ये प्याज वगैरह इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया था। ये भी तकरीबन ये 300 का था। और ये सब मैंने इंस्टाग्राम पे इसके जो है इसको मेंशन किया हुआ है। अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, तो वहाँ पे आपको इसके सारे लिंक वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चॉप कर रहा है, बारीक थिन भी कर रहा है, और जैसे कि हमें थोड़ा मोटा चाहिए तो मोटा भी कर रहा है। बस आपने प्याज है, मिर्चें हैं, टमाटर है, जो भी सब्ज़ी आपको चॉप करनी है उसको छोटा कट करके इसमें डालना है, और ये थोड़ी सी करता है। लेकिन ये कि आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन ये कि ईज़ी होता है। इसकी जो जंजीर इसको खींचते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा सा ये जो है चॉप कर देता है, और बगैर यानी कि इलेक्ट्रिक का भी नहीं है। इलेक्ट्रिक का हो तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि चलो भाई मशीन लगाएं और ये इस तरह सब करें। तो ये भी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक नहीं है, और बिजली की भी बचत है, हमारा काम भी हो रहा है। और फिर ऐसे भी थोड़ी थोड़ी प्याज चाहिए होती है, जैसे कि कोई पकौड़ों में डलनी है, या वैसे छोलों वगैरह में डलनी है, और कुछ चीज़ों में डलनी होती है। तो ये, लेकिन ये कि जब आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़े थोड़े देर यानी कि करके कर सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने कोई थर्ड बार बाई की होगा, क्योंकि 2 पहले ख़राब हो चुके हैं। असल में इसकी ज़ंजीर ख़राब हो जाती है तो फिर ये काम का नहीं रहता। लेकिन ये कि जब तक काफ़ी टाइम चलता है मेरे पास। बस ये कि एक ही हाथ, कहते हैं ना, चीज़ एक ही हाथ में रहे तो वो सही रहती है। तो एक ही हाथ में होना, तो हमें असल में आइडिया होता है कि कैसे, मुझे जिस तरह आइडिया बच्चों को नहीं होगा। अब ये मैं जो है मिर्चों को भी दिखा रही है, भी इसी तरह कट हो रही है, क्योंकि बाल दफ़ा हाथ से नहीं दिल कर रहा होता। और ये कि ये एक साथ बहुत सारी हो जाएंगी तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये भी शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये जो है मैंने मिर्चें भी हैं प्याज में डाल दी थी मैंने, क्योंकि कुछ के पकोड़े बनने होते हैं, कुछ के शराब को चाहिए होती हैं, यानी कि चने वगैरह में डाल के खाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा ये चॉप कर देता है, और हमें बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से, टूल से ज़िंदगी आसान हो जाती है, हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। यहाँ पे शाम में, यानी कि मैं पकोड़े बना रही थी,
और ये मिर्चें भी तल ली थी। बहुत अच्छी तरीके से ये बनती हैं मिर्चें। किसी दिन इंशाल्लाह आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोई रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टे रहें, कनेक्ट रहें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। ये जो फ्यूज़िंग बैग मिल जाते हैं आजकल ग्रोसरी में, बहुत सारी चीज़ों के साथ आते हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड के, तो इनको ज़ाया नहीं किया करें। इसके बहुत सारे मैं यूज़ बताऊँगी। यहाँ पे मैं आपको पोटली बनाना सिखा रही हूँ। पुलाव वगैरह के लिए जो हम पोटली बना के डालते हैं, ये फ्यूज़िंग बैग बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा पुलाव पे दम मार होता है, यानी कि बिरयानी पुलाव पे, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दूँगी, तो आपने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी को वॉश कर रही थी। स्ट्रॉबेरी को आपने इसी तरह खुले पानी में वॉश करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है और इसमें जो है इसमें बारीक से कीड़े भी होते हैं। तो आपने स्ट्रॉबेरी को इस तरह से यूज़ करना है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा साफ़ पानी से इसको वॉश करना है, ताकि अच्छे तरीके से इसका जितना भी केमिकल वगैरह होता है वो रिमूव हो जाए और आपके स्ट्रॉबेरी में अगर कोई बारीक से कीड़े होते हैं वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि हमें आँख से नज़र नहीं आ रहे होते। और एक वीडियो में मैं देख रही थी तो उन्होंने जूम करके दिखाया था कि इसमें बारीक से कीड़े होते हैं। तो मैं हमेशा इसको खुले पानी में धोती हूँ देर तक, और फिर अच्छे तरीके से इसको वॉश करके फिर आप बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों को असल में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती है तो बस एक चखती हूँ और इतनी खट्टी लगती है। कभी बचपन में हम भी खाया करते थे खट्टी चीज़ें, अब नहीं खाई जाती, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छी लगती, तो बस बच्चों के लिए ही मंगाई जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर बच्चों को चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ करके देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक इंस्टाग्राम पेज है corner.pk, वहाँ से मैंने ये फैब्रिक मंगवाया है। ये लॉन फैब्रिक है, स्टफ़ इसका 2 पीस है 2000 का। और फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे ऑफ़लाइन नहीं जाना था, यानी कि बाय करने मैं चाह रही थी ऑनलाइन मंगाऊँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका स्टफ़ था। और ये 2 पीस है। मुझे असल में एक डिज़ाइनिंग करनी थी, नॉन आइडियाज़ पे ही वो शेयर होगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है इंशाल्लाह। नॉन आइडियाज़ को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसका जो भी है मेंशन वगैरह मैं जो करती हूँ वो इंस्टाग्राम पे कर देती हूँ, कि अगर आप लोगों को चाहिए है इस किस्म की कोई भी चीज़ जो मैं बाय करती रहती हूँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दे देती हूँ या मेंशन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पेज होते हैं ना, वहीं से मैं मंगाती हूँ, तो आप वहीं पे देख लेंगे, वहीं से आप को ईज़ी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा स्टफ़ था। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें लाइनिंग लगेगी, क्योंकि फैब्रिक आपको पता है एक तो ऑफ वाइट है, बहुत बारीक सा है, तो ऑब्वियसली इसमें हमने लाइनिंग तो लगानी है। लेकिन यकीन करें ये स्टफ़ बहुत ही अच्छा है। इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है और उसमें मुझे असल में ऑफ वाइट ही कलर चाहिए था, इस वजह से मैंने फिर ये मंगवाया था। इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसको मेंशन भी किया है, तो आप जाके ज़रूर चेक करें। आपको अपने हिसाब से बहुत सारे लॉन स्टफ़ मिलेंगे, फ्लावर्स में भी मिलेंगे, प्लेन में भी मिलेंगे, डोरिया लॉन मिलेगी आपको, और आजकल जो चिकनकारी चल रही है वो मिलेगी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये बहुत ही अच्छा स्टफ़ निकला है। क्योंकि जब ऑनलाइन मंगाओ थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि अगर सही नहीं निकला फिर क्या करें। तो लेकिन ये क्या देखें ना, अब तो अगर हम जाएँ हमारा किराया ही इतना लग जाता है, इसके अलावा हमें जाने आने की वो अलग ख्वारी होती है, थकावट होती है, रश होता है रोड्स पे, तो ऑनलाइन बेस्ट रहता है। इस तरह आप लोग मैं तो ऑनलाइन यानी कि इस शॉपिंग को बेस्ट समझती हूँ, बहुत इजी हो जाता है। और इसकी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह नॉन आइडियाज़ पे शेयर करूँगी। आपने ज़रूर उसको जो है आपने उसको भी सब्सक्राइब करना है, उस चैनल को भी, नॉन आइडियाज़ को। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रूट चाट की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते करते हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से करती ही हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट की कटिंग करनी है। इनके जो है पील इनको कर लिया करें, इनके छिलके निकाल दिया करें। ये छिलके मैं फेंकती नहीं हूँ, ये मैं डाल देती हूँ परिंदों को, या ये कौवे वगैरह जो भी होते हैं वे खाते हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा होता है और वो खा लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, वो लाजमी दुआएं देते होंगे। तो चीज़ों को पहली बात तो ये है कि मेरे चैनल पे आपको यही सिखाया जा रहा है कि आपने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, ऑर्गेनाइज़ करना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, पहली बात। सेकंड बात ये कि आप देखिए कोशिश क्या करें, गॉसिप ना करें, यानी कि अपना टाइम बजाय गॉसिप करने के आप किसी अच्छे उसमें लगा लें, आप कुछ सीखने में लगा लें। आप अपने घर को देखें, अपने बच्चों को, अपने शौहर को देखें, अपने आप को देखें, आपकी शख्सियत में, आपकी बॉडी में क्या कमियां हैं, उसको आप किस तरह से उसको दूर कर सकती हैं। बॉडी कमी ये है कि जैसे आपका वेट बढ़ गया है तो आप उस पे ध्यान दें कि इसको कैसे मैं कम करूं। आपको जो है टॉकिंग आपकी हैबिट जो होनी चाहिए वो ऐसी कि लोगों को लोग आपसे खुश हों आपसे बात करके। तो उस पे आप उस स्किल पे आप काम करें, आप सीखें। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, यूट्यूब सबसे बेस्ट है ये सारी चीज़ों के लिए, आप उस पे सीख सकती हैं। इसके अलावा आप बुक्स हैं, बुक्स पढ़ा करें, इस्लामिक बुक्स पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ें, तस्बीहात करें। कहने का मकसद ये है कि अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्लाम अच्छी बातों पे लगाएं, बुराइयों से हटें, दूर हों, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तस्बीहात करें, लोगों को माफ़ करें, लोगों से कहें आपको माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं। और ये कोशिश ना करें कि दूसरे लोग बदलें। देखिए हमें दूसरों को बदलने के लिए नहीं भेजा गया, हमें ख़ुद पे काम करने के लिए भेजा गया, यानी कि हम ख़ुद को बदल सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, ना हमें बदलना है। हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर करना है, बेहतरी की तरफ लेके आना है। यहाँ पे मैं जो है सेब की कटिंग कर रही है, इसके भी पील कर दूँगी, इसके भी छिलकों को, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग भी हैं तो बुज़ुर्गों के दाँत जो है ना कमज़ोर होते हैं, उनसे नहीं खाया जाता। तो आप आज ख़याल करेंगे, कल आपका कोई ख़याल करेगा। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ख़याल करना है, ठीक है। किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, और अगर कोई करे तो बस उससे अलग हो जाना है, दूर हो जाना है। ज़्यादा यानी कि बहस नहीं करनी, बहस करने से कुछ नहीं होता, बात बढ़ती है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, मामलात ख़राब होते हैं। तो आपने कोशिश करें आप हक़ पे, ये तो अल्लाह ने भी कहा है कि अगर तुम हक़ पे हो और तुम लड़ाई झगड़े के ख़याल से पीछे हो जाओ तो अल्लाह ताला इसका तुम्हें बहुत सवाब देगा। कि आप जानते हैं कि आप हक़ बात कर रहे हैं लेकिन अगला आपसे गलत बात कर रहा है, चीख के जैसे भी, तो आप फिर भी ख़ामोश हो जाएं। तो यकीन करें अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं कि आप हक़ पे होते हुए भी लड़ाई झगड़े के ख़याल से ख़ामोश रहें। तो अपने आप पे ध्यान दें, अपने मामलात पे ख़याल करें, अपने घर पे करें। अब जैसे कि मैं ये ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस डालूँगी इंशाल्लाह, ये सारी मेरे व्लॉग्स इसी पे होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक तो सब्सक्राइब करें और ये सारी वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मकसद जो इस पर्पस है इस चैनल पे कि आपको कुछ ना कुछ सिखाना है। अच्छा, यहाँ मैंने रूह अफ़ज़ा भी डाला था, जो कि मैं क्लिप्स मेरा रह गया, मैं समझी कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। साथ में चाट मसाला, इस तरह बहुत ही लजीज़ ये चाट बनती है, आपको शुगर डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ पे एक और पार्सल मेरा आ गया था, ये चॉपर है, और असल में ये उस तरह से है जैसे हमें कुछ मसाले, कुटे हुए मसाले चाहिए होते हैं, हम डोई से कर रहे होते हैं, उससे बहुत मसाला यानी कि ऊपर उछल उछल के आता है, गिरता है, बहुत मुश्किल होती थी। तो ये मुझे दराज पे मिला, और इस तरह से ये कहा तो इन्होंने है कि ये बारीक पीसेगा, लेकिन मैंने जब पीस के देखा इतना बारीक तो नहीं हुआ ये, लेकिन ये कि चॉप कर रहा है, ये कुटा कुटा सा है मसाला। और हमें बहुत सारी डिशेस में, मुझे रेसिपीज़ में कुटा मसाला चाहिए होता था, और वो उसको कूटने की बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि मैंने बताया कि हम डोई वगैरह से करते हैं तो उससे मसाला यानी कि चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, गिरती है। तो
इसलिए मैंने फिर ये चॉपर मंगाया है। सिर्फ़ और सिर्फ 1566 का था, यानी कि 1600 समझ लें। नहीं था तो ये 1300 का कुछ का, थोड़ा ये डिलीवरी वगैरह लगी है ना। अच्छा खैर, उस लिहाज से, प्राइस के लिहाज से ये बेस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक है, इजी है, तो इसकी हम इजी तौर पे ये मैं आपको चला के भी दिखा रही हूँ कि बस ये मसाले को कुटा कुटा सा कर देगा, क्योंकि हमें बहुत सारी रेसिपी में कुटा मसाला ही चाहिए होता है और हम हाथ से डोई से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। आवाज़ इसकी थी काफ़ी, और बहरहाल ये मसाला इसने अच्छा कूट के दिया, तो मुझे चाहिए भी था, काफ़ी टाइम हो गया। मैं धनिया, मुझे कुटा हुआ बेसिकली डालना होता है पकोड़ों में, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर ये आज मैंने इसको किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल एक्चुअल वही चीज़ मुझे मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र किया करें। अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। बस हम उनकी नेमतों को नहीं देखते, मुश्किलों को बस देखते हैं। जो हमारी मुश्किलें आती हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि हमारे साथ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी करे। यहाँ पे इशा का टाइम हो गया था, यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। आप नेक्स्ट रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।